हेलो बच्चों, तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आज हमारे पास है और हम उस क्वेश्चन का आंसर लेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। क्वेश्चन ये है कि कभी कभी झीलें जम जाती हैं। यहाँ पर जो पिक्चर दिखा रहा हूं ये एक झील है, एक लेक है और ये पूरी तरीके से जमी हुई है। चाहो तो इस पे स्केटिंग कर सकते हो, चाहो तो इस पे क्रिकेट खेल सकते हो, राइट। ये सी वाटर, ये जो लेक का वाटर था पूरी तरीके से जम चुका है, राइट। अब यहाँ पर हम लोग खेल भी खेल सकते हैं। सवाल ये नहीं था ये जम क्यों गया, हमें पता है एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम हो गया और वाटर ने अपनी हीट देना शुरू कर दिया। थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ा था और हीट जाने की वजह से उसका टेम्परेचर घटते घटते जीरो पहुंच गया। जीरो के बाद फर्दर हीट दी तो उसका फेज ट्रांजिशन हो गया लिक्विड से किसमें, सॉलिड में। यहां तक तो स्टोरी ठीक है। स्टोरी, क्वेश्चन ये नहीं है ये जमा कैसे। क्वेश्चन ये था कि अगर समुद्र और झीलें जम गई तो उसके अंदर जो एक्वेटिक लाइफ है, मछलियां हैं, पेड़ पौधे, वो जिंदा कैसे रहते हैं। तो आज हम लोग इस लेक्चर में इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि क्या इसका रीजन होगा। तो बातों को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने क्या किया, एक हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग ये लेक बना लेते हैं या समुद्र बना लेते हैं, जो कुछ भी कह दो, लेक या समुद्र। तो हम लोग यहाँ पर एक समुद्र इमेजिन कर लेते हैं, राइट। ये समुद्र है और ये उसमें पानी भरा हुआ है। ये क्या भरा हुआ है, ये इसमें पानी भरा हुआ है और ये उसका ग्राउंड है। और यहाँ पर अपना मछलियां, ये मछलियां, ठीक। और ये बाहर का सराउंडिंग था, ये हम लोगों का सराउंडिंग है। ओके, अब ये तो समझ में आता ही होगा कि जमेगा कैसे, सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो मान लो -20 डिग्री या कुछ -10 मान लेते हैं। तो हम लोगों ने मान लिया कि जो बाहर सराउंडिंग तो उसका टेम्परेचर हो गया है -10 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना मान लिया, -10 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी समुद्र के पानी के टेम्परेचर कुछ मान लेते हैं कि वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो जैसे एटमॉस्फेयर में सर्दी पड़ी, टेम्परेचर बहुत घट गया। तो हमने एक बात पढ़ी थी कि हीट फ्लो होता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। तो समुद्र के पानी से हीट अब एटमॉस्फेयर को फ्लो करना स्टार्ट कर देगी। समुद्र के पानी से जो हीट होगी वो एटमॉस्फेयर की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। इतनी बात क्लियर हो गई। तो इसका टेम्परेचर घटते चला, लेकिन बीच में की स्टोरी और बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका सुनना जरूरी है। अगर वाटर की डेंसिटी, अगर हम लोग वाटर की डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बनाते हैं, ये बनाते हैं वाटर के लिए, तो इसका जो ग्राफ आता है वो ग्राफ कुछ ऐसे आता है। और एक टेम्परेचर होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। उस 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। ये फैक्ट है, ये पता होना चाहिए। और यही जो वाटर का एबनॉर्मल बिहेवियर, वैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं कि हम लोग टेम्परेचर अगर बढ़ाते चले जाएंगे तो डेंसिटी की वैल्यू कम होती चली जाएगी। लेकिन जीरो से टेम्परेचर अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाएंगे तो पहले डेंसिटी बढ़ती है और इसके बाद फिर से घटना शुरू कर देती है। तो वाटर की जो ये एबनॉर्मल प्रॉपर्टी है, यही सी लाइफ को, लेक में लाइफ को, जो एक्वेटिक लाइफ है उसको जिंदा रखती है, उसको सरवाइव करने का चांस देती है। अदरवाइज एक्वेटिक लाइफ खत्म हो चुकी होती, और एक्वेटिक अगर खत्म होती तो सब खत्म हो जाता है, क्योंकि लाइफ आई तो वहीं से ना फाइनली। ओके, देखते हैं कैसे क्या होता है। 4 डिग्री पर डेंसिटी वाटर की मैक्सिमम होती, ये बात हमें याद रखनी है। ओके, अब बाहर का टेम्परेचर हो गया बहुत ज्यादा नेगेटिव, सर्दी पड़ रही, -10 डिग्री, -20 डिग्री, तो इससे हीट जाना शुरू हो जाएगा। तो इस सी वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। डिक्रीज करते करते जैसे, और हीट तो सरफेस से जाएगी ना, ऐसे ऐसे करके ऐसे, एक टाइम ऐसा आएगा कि यहां का जो टेम्परेचर हो जाएगा वो 4 डिग्री, पहले ऊपर का टेम्परेचर कम होगा, ध्यान से सुनना,
यार जहां से हीट जा रही वहीं का तो पहले कम होगा ना, फिर ये कम होगा ये ज्यादा होगा तो यहाँ पर ऐसे हीट फ्लो करेगी। हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती, तो पहले ये 4 होगा, नीचे 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, ऐसे बढ़ रहा होगा। मतलब सबसे कम टेम्परेचर सरफेस का ही रहेगा, क्योंकि सरफेस सीधा किसके कांटेक्ट में, सरफेस सीधा एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में। लेकिन यहां पर कुछ अजीब सा होता है। क्या अजीब सा होता है ये समझना। जैसे ही सरफेस का टेम्परेचर, मान लो इतने वाटर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो डेंसिटी सबसे ज्यादा है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेंसिटी की वैल्यू सबसे ज्यादा है, और नीचे का टेम्परेचर 4 से था ज्यादा, तो जब टेम्परेचर 4 से ज्यादा है तो नीचे वाले पानी की डेंसिटी वो तो कम होगी। अब जैसे मैं तुमसे बोलता है कि पानी से भरा ग्लास है और उसमें आधा कप, हम लोग ग्लास थोड़ा सा खाली है, आधा कप पेट्रोल डाल दें तो पेट्रोल कहां पर रहेगा, ऊपर तैरेगा और पानी नीचे होगा। अगर ग्लास में पेट्रोल भरा होता, ऊपर से पानी डाल देते तो क्या होता, पानी नीचे चला जाता और पेट्रोल ऊपर। कुल मिलाकर के मेरा कहने का मतलब है कि जिस फ्लूइड की डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे रहेगा, और जिस फ्लूइड की डेंसिटी कम होगी वो ऊपर रहेगा। लेकिन 4 डिग्री जैसे ही सरफेस का टेम्परेचर हुआ, वैसे इसकी डेंसिटी ज्यादा हो गई बाकी सारे वाटर से, तो ये वाला जो पानी था ना ये ऊपर नहीं रुक पाएगा, ये 4 डिग्री वाला पानी कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। मतलब इसका जो टेम्परेचर हो गया यहां का 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। फिर यहां कुछ ज्यादा टेम्परेचर रहा होगा, घटेगा 4 होगा, फिर वो वाला पानी भी नीचे आ जाएगा। इसका मतलब एक ऐसा प्रोसेस शुरू हो गया कि जैसे जैसे ऊपर के सरफेस का टेम्परेचर घटेगा और 4 हो जाएगा, वो तुरंत आ जाएगा नीचे। फिर यहाँ 5 वाला पहुंच गया, 6 वाला पहुंच गया, 7 वाला पहुंच गया, तो सबको पहले ये एटमॉस्फेयर हीट लेता रहेगा और कितने पर पहुंचा देगा, 4 पर। इसका मतलब कुछ देर बाद ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि सारा समुद्र, सारी लेक किस टेम्परेचर पर हो जाएगी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। आगे देखते हैं। अब हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन आ गई, क्या सिचुएशन आ गई कि ये हमारा समुद्र था, ये हम लोगों का समुद्र का बेस है और ये उसका सरफेस है। बाहर का टेम्परेचर था -10 डिग्री सेंटीग्रेड, और अब यहाँ पर जितना भी पानी भरा हुआ है वो सारा का सारा पानी अब किस टेम्परेचर पर है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ओके, इस प्रक्रिया में बहुत लंबा टाइम लगेगा। इतने सारे पानी, वैसे वाटर की स्पेसिफिक हीट काफी ज्यादा होती, इतने सारे पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचाना है तो कुछ टाइम लगेगा। मान लो फिर भी एटमॉस्फेयर अपने उसी टेम्परेचर पर अपने आप को मेंटेन रखता है, ओके, तो हीट का फ्लो तो फिर भी हो रहा होगा, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी। 4 डिग्री पर डेंसिटी सबसे ज्यादा है, लेकिन बाहर का टेम्परेचर अभी भी -10, तो इस सरफेस से हीट अभी भी बाहर जा रही होगी। अब हीट अगर बाहर जाती है तो ऊपर वाले रीजन का टेम्परेचर, मान लो इतना जो सरफेस था वाटर का, अगले लेक्चर में एक क्वेश्चन डालूंगा जहां पर ये बताऊंगा टाइम के साथ कितना आइस का फॉर्मेशन होता है, ठीक। ये वाला टेम्परेचर अब 4 से कम हो गया, फॉर एग्जांपल हो गया 3 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 से कम हो गया, एंड फॉर एग्जांपल दैट इज 3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये टेम्परेचर हो गया 3 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। लेकिन 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो डेंसिटी है वो डेंसिटी तो फिर भी कम है ना 4 डिग्री से, तो ये लोअर डेंसिटी वाला पार्ट हो गया। अब ये नीचे नहीं जाएगा क्योंकि 4 पर डेंसिटी मैक्सिमम थी और 4 वाले टेम्परेचर नीचे है, तो ये 3 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर हो गया। अब टेम्परेचर घटेगा तो ऊपर वाला पार्ट नीचे नहीं आएगा। अब धीरे धीरे इसका टेम्परेचर घटता, अब ये 3 होगा और यहाँ का था 4, तो ये अपनी कुछ हीट लूज करेगा तो ये हो जाएगा 3.5।
तो यहाँ का टेम्परेचर 4 ही रहेगा और ऊपर जाने पर टेम्परेचर अब घटना शुरू हो जाएगा। अब टेम्परेचर चूंकि एटमॉस्फेयर का बहुत कम था तो हम लोग एक बात बोल देते हैं कि लगातार हीट बाहर जाती रहेगी। जाते जाते एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि उस सिचुएशन में जो सरफेस था, अब इसको यहां पर बना लेते हैं कि जो सरफेस था उसका टेम्परेचर, जो सरफेस पर वाटर था उसका टेम्परेचर हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन नीचे अभी भी कितना था 4 डिग्री सेंटीग्रेड था। अभी और हीट जाएगी तो 0 डिग्री पर डेंसिटी तो काफी कम होगी ना, तो ये नीचे नहीं आएगा। एक बात और ध्यान से सुनना, अब 0 डिग्री पर वाटर पहुंच चुका है, दिस इज वाटर, और बाहर सराउंडिंग का टेम्परेचर अभी भी -10 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अब अगर वाटर जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो तो मेल्टिंग पॉइंट अगर फर्दर हीट लूज करेगा तो क्या बनेगा, ये वाटर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आइस में। इसका मतलब इतना पोर्शन आइस का फॉर्म हो चुका होगा। इतनी बात समझ में आ गई। इसका मतलब जो अगली सिचुएशन आ गई कि हमारा ये समंदर था या लेक थी और यहां पर ऊपर आइस का फॉर्मेशन हो चुका है, ये क्या था, आइस था, और बाहर का टेम्परेचर अभी भी बहुत ज्यादा नेगेटिव था और नीचे का टेम्परेचर था 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, ऊपर जम चुकी है बर्फ, उसकी डेंसिटी कम है तो वो ऊपर ही तैरेगी, ज्यादा होती तो बर्फ आ जाती नीचे, और बर्फ अगर नीचे आ जाती तो जैसे यहाँ जमता वो नीचे पहुंच जाता, फिर जमता फिर नीचे, तो पूरी झील को या पूरे समुद्र को जमा देता। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग होता है, वो क्या अलग होता है ये समझना। यहाँ पर जो अलग होता है वो ये बात अलग होती है कि हम लोगों ने क्या किया, पहले बना लेते हैं इसको, ये समुद्र था, बाहर का टेम्परेचर अभी भी -10 डिग्री सेंटीग्रेड था, नीचे का टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ऊपर मान लेते हैं इतनी बर्फ बन चुकी है, इतनी आइस का फॉर्मेशन हो चुका है। ओके, अब नीचे का टेम्परेचर कुछ 4 यहां पर है तो यहां पर मान लेते हो 4 से थोड़ा सा कम होगा, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट को फ्लो करना चाहिए। तो जैसे जैसे हीट फ्लो करती जाएगी आइस के लेयर का ये साइज जो है वो बड़ा होता चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज चेंज होती है, क्या, हम लोगों ने हीट फ्लो पढ़ा था, और हीट फ्लो पढ़ा था कि रेट ऑफ हीट फ्लो डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू KA डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा X, और K क्या था, थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट। आइस थर्मल हीट का एक बैड कंडक्टर है, मतलब इसका थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट कम है, और काफी कम होने की वजह से जैसे आइस के इस लेयर का साइज बढ़ता जाएगा, मतलब डेल्टा एक्स, ये लेयर का साइज था डेल्टा एक्स, एक तो K बहुत कम है और टाइम के साथ ये बढ़ भी रहा, तो ये साइज अगर बढ़ रहा होगा तो रेट ऑफ हीट फ्लो बहुत कम हो जाएगा, और रेट ऑफ हीट फ्लो बहुत कम हो जाएगा तो अब ये वाला जो रीजन था वो हीट का लॉस लगभग बंद कर, हम लोग ये बोल सकते हैं कि आइस हीट का नॉन कंडक्टर है। तो जैसे ऊपर के सरफेस पर आइस का फॉर्मेशन हो जाएगा, इसके बाद इस रीजन की हीट अब इसके थ्रू ऊपर की तरफ ट्रांसफर नहीं कर पाएगी, तो इस रीजन की अगर हीट प्रोटेक्ट हो गई तो यहां पर जो सी लाइफ होगी, सपोज ये फिश है, तो ये आराम से मजे से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जिंदा रहेगी। अगर वाटर में अब नॉर्मल बिहेवियर ना होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाला, तो आइस ऊपर जमती और ज्यादा डेंसिटी की वजह से वो आ जाती नीचे, तो एक एक करके ऊपर जमता जाता, नीचे आता, जमता, नीचे आता, जमता, नीचे आता, और सारा का सारा पानी जम जाता, सारा समंदर जम जाता, सारी लेक जम जाती, तो सारी मछलियां, सारे जानवर सब सिकुड़ के मर जाते, दब के मर जाते। लेकिन हुआ क्या, जो बर्फ ऊपर जमी वो नीचे आई ही नहीं, और जब एक फायदा उसने और किया, वो जमी नहीं, आई नहीं, वो तो अलग बात हो गई, लेकिन जो बर्फ जमी वो थी नॉन कंडक्टर,
तो उसने हीट को भी बाहर नहीं जाने दिया, और जब हीट को भी बाहर नहीं जाने दिया तो पानी की अपनी जो हीट कैपेसिटी थी, जो इंटरनल एनर्जी थी, वो हो गई प्रिजर्व, और वो प्रिजर्व हो गई तो उसका टेम्परेचर भी फिक्स हो गया, और उसका टेम्परेचर फिक्स हो गया तो जो एक्वेटिक लाइफ है, जो सी लाइफ है, जो मछलियां हैं, जो उसके अंदर पेड़ पौधे हैं, सारे आराम से 4 डिग्री टेम्परेचर पर मजे से घूम रहे होंगे। ओके, तो ये वाटर की जो एबनॉर्मेलिटी है वो बहुत काम की है इनके लिए, और इन्हीं से हम हैं, मतलब हमारे लिए। आई थिंक टॉपिक क्लियर हो गया होगा। एक अच्छा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन एनसीईआरटी के थर्मोडायनेमिक्स में दिया गया है, और वैसे भी इंपॉर्टेंट है इन जनरल। एक अच्छा क्यूरियस क्वेश्चन है कि बर्फ जम जाती है तो मछलियां कैसे जिंदा रहती है।